हाँ तो पहले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, एक्टिविटी देखा था, डीके देखा था, एक्टिविटी के क्या होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, किस पे डिपेंड करता है वो, dN/dt पर, है ना। अच्छा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके बराबर होता है एक्चुअली, किसके बराबर होता है वो, लैम्डा इनटू एन। डीएन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब छोटा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, ठीक है। और डीटी मतलब छोटा टाइप। तूने कल का लेक्चर नहीं किया ना, तुझे ये वाला समझ में नहीं आएगा फिर भी थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इसका और एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू, एक क्या वाला फॉर्मूला बताया था, एक लॉग के फॉर्मेट में भी बताया था क्या, लॉग n माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू। इसके ऊपर में मैंने एक ये ग्राफ भी बनाया था अपन ने, है ना। अच्छा, फिर एक्टिविटी के ऊपर अपन बढ़े थे, है ना। एक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, आर से, है ना। इसका भी क्या होता है, लैम्डा इंटू एन होता है ना। ये भी किस पे डिपेंड करता है, माइनस dN/dt पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। अच्छा, इस n की जगह पे फिर अपन ने r की जगह पे क्या पुट किया था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये दोनों मिला के मेरा क्या हो गया था, आर नॉट हो गया था, मतलब कि इनिशियल एक्टिविटी, है ना, आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। मैंने डीके कांस्टेंट का एक डीके कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला डीके कांस्टेंट है ना, या फिर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, या तो उसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मैंने एक डेफिनेशन बताया था, lambda is decay constant is that inverse of time for which the number of nuclei left undecayed is 0.368% of the initial number of nuclei, है ना, 36.8% of the initial number of the nuclei, है ना। ये डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आज अपन इसी सब पे अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, इस पे ना क्वेश्चन के 3 4 6 टाइप बनते हैं, ठीक है। मैं तेरे को अगर वो सारा अगर प्रैक्टिस अगर करवा दूंगा तो इसके बाद से फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। तो अब चल स्टार्ट करते हैं हमारा। अच्छा, और फिर मैंने एक यूनिट वगैरह भी बताया था क्या, और यूनिट क्या बताया था, बैक्यूरल बताया था, और रदरफोर्ड बताया था, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और एक क्यू बताया था, क्यूरी बताया था, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन क्या है, इन a radioactive material in a radioactive material the activity at time t1, दी एक्टिविटी। अच्छा, मैंने एक्टिविटी का यूनिट बताया था, क्या कर रहा, एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, या फिर हो सकता है वो मटेरियल, द एक्टिविटी एट टाइम t1, दिख रहा है या चेंज कर दूं कलर, एट टाइम t1 इज r1। t1 टाइम पे मेरा एक्टिविटी जो है वो r1 है, ठीक है। एंड लेटर टाइम t2, एंड लेटर टाइम t2, टाइम t2 हो जाने के बाद द रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या, हाँ वो थोड़ा ये हो जाता है, बेंड हो जाता है ना। एंड लेटर टाइम t2, कैमरा ना खराब कर देना बस, टकरा गया उसमें, t2 it is r2 if the decay constant of the material is lambda, if the decay constant of material is lambda, is lambda, हमें रिलेशन बताना है R1 एंड R2 में। तो पहला ऑप्शन दिया था मेरा, ऑप्शन ए था मेरा R1 इज इक्वल टू R2। दूसरा ऑप्शन था मेरा बी, R1 इज इक्वल टू R2 ई की पावर माइनस लैम्डा T2 माइनस T1। T1 माइनस T2। सी ऑप्शन था मेरा R1 इज इक्वल टू R2
ई की पावर लैम्डा T1 माइनस T2, और डी ऑप्शन था मेरा R1 इज इक्वल टू R2 T2 बाई T1। मेरे को R1 एंड R2 का रिलेशन बताना है, ठीक है, मेरे को R1 एंड R2 का रिलेशन बताना है। बताओ इसको क्या होगा R1 एंड R2 का रिलेशन। मैं करूं इसको, करूं, देख एक्टिविटी दिया है इन द रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एंड टाइम T1। जब टाइम T1 हुआ तब एक्टिविटी क्या है, R1 है, ठीक है, और जब टाइम T2 हुआ तब एक्टिविटी कितनी है, R2 है। तो भाई इनिशियल नंबर ऑफ T इज इक्वल टू 0 पे ये नहीं दिया है कि भाई क्या है एक्टिविटी, तो अपन क्या मान लेंगे, दोनों की एक्टिविटी इनिशियल में सेम है, ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी R0 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, T1 टाइम पे ये R1 हुआ, डीके कांस्टेंट मेरा दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो एट टाइम T1 पे R0 e की पावर माइनस लैम्डा T1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं अपन। सेम T2 के लिए लिख, क्योंकि R0 क्या है, इनिशियल एक्टिविटी, e की पावर माइनस लैम्डा T2, ठीक है। मेरे को पूछा R1 एंड R2 का रिलेशन क्या होगा, तो सीधा कुछ नहीं कर, R1 बाई R2 कर दे, ठीक है, R1 बाई R2 कर दिया। R1 की वैल्यू इधर से ले, क्या है R0 e की पावर माइनस लैम्डा, क्या होगा वो, डी बी 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 कुछ गलत किया है, यस हाँ बी इज द राइट आंसर, यस बी इज द राइट आंसर। तो R0 e की पावर माइनस T1, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा R0 e की पावर माइनस लैम्डा T2। इन दोनों को मैंने वैल्यू को उतार दिया, क्या ये R0 कट जाएगा, कट गया, तो इधर से तुम क्या लिख सकते हो R1 बाई R2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा T1 वाला ऊपर चला जाएगा प्लस लैम्डा T2। क्या तुम ये चीज बोल सकते हो, तो R1 इधर से क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 e। अब देख एक माइनस लैम्डा T1 एक प्लस लैम्डा T1 है, तो अपन क्या करते हैं माइनस लैम्डा को अपन कॉमन